कोरोना काल में कृषि की अहमियत का सबको एहसास हुआ है। अगर कृषि और इस पर आधारित कारोबार का विश्व में स्थान देखें तो कृषि वाकई कमाल करती नजर आती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। इसके साथ ही भारत मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अनाज, फल और सब्जियों के साथ गेहूं का भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कृषि निर्यात के मामले में भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। यही नहीं, कोरोना काल में तो कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी बीते 17 साल में पहली बार बढ़कर 20% हो गई। पिछले साल सर्विसेज सेक्टर की हिस्सेदारी 54% और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 26% रही थी। इन आंकड़ों को देखकर तो भारत का कृषि सेक्टर बेहद ताकतवर नजर आता है, लेकिन इसके साथ ही एक हकीकत ये भी है कि भारत के कृषि निर्यात का दुनिया के कृषि व्यापार में महज 2.15% हिस्सा है। वहीं एग्री एक्सपोर्ट के वैश्विक कारोबार में यूरोपीय यूनियन की हिस्सेदारी करीब 36% है। इससे साफ है कि भारत कृषि निर्यात के मामले में अपनी संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। एक तो हम एडवांसमेंट करें टेक्नोलॉजी की, और दूसरा हम प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ना कि सीधा सीधा अपने उत्पादों को हम एक्सपोर्ट कर दें। तो उससे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे किसान हैं, उनको काम भी मिलेगा और ज्यादा वैल्यू भी मिलेगी। भारत के पिछड़ने की एक बड़ी वजह है जहां कई देश कृषि उपज के निर्यात से जुड़े आधुनिक तरीके और ज्यादा उपज वाले उत्पादों को उगाते हैं, तो वहीं भारत में अभी ज्यादातर पारंपरिक खेती ही की जा रही है। इसमें कम उपज है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद निर्यात के लिए कम उत्पाद बचता है। इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। अभी भी हमारा जो पर कैपिटल यील्ड है वो बहुत कम है। उसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है, जैसे वर्टिकल फार्मिंग होगी या पॉलीहाउस फार्मिंग होगी, या नई सीड के साथ फार्मिंग करनी है, या नए सिंचाई के साधन होने चाहिए, या फार्मर को ऐसे कैसे एजुकेट करना है। एक तो उससे पर एकड़ की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले कुछ समय में भारत के कृषि क्षेत्र में तेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुए हैं, जो आने वाले समय में भारत का कृषि निर्यात बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।